बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब जो सूरत हाल सामने आई है, जितना बचना था मोदी ने या इंडिया ने बच लिया है, अब ये बच नहीं पाएंगे क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेजेस और सारे मामला सामने आए हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते। 34 गोलियां हरदीप सिंह नजर के सीने में मारी हैं, 50 गोलियां फायर की गई। 90 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज ने मोदी सरकार का यानी समझ लीजिए बेड़ा गर्क कर दिया। अब जरा सुनते ही जाइएगा कि सूरत हाल क्या पैदा हुई और इंटरनेशनल सतह पर जो डिटेल्स आई हैं आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मोदी को पता ही नहीं था कि अमेरिका को भी पता था, कनाडा को भी पता था, 6 ममालिक को पता था कि हम अपने बंदे भेज रहे मारने के लिए, और उन्होंने बचाया नहीं हरदीप सिंह निज्जर को बल्कि मरने दिया। सबसे पहले तो ये लास्ट मोमेंट्स हैं हरदीप सिंह निज्जर के, ये आप देख सकते हैं गुरुद्वारे में वो तकरीर कर रहे थे, ये आखिरी मोमेंट थे। उसके बाद कहानी कुछ ये शुरू होती है कि असल में 6 लोग थे, 2 गाड़ियां थी, इन सब ने मिलकर हरदीप सिंह निज्जर को, जब वो बाहर आए हैं गुरुद्वारे से, ये गुरुद्वारा असल में बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पर उनकी रस्मात, इबादत और ये तमाम चीज़ें चलती हैं। अब वो असल में इस गुरुद्वारे से बाहर आए, तो गुरुद्वारे से बाहर आने के बाद अब मामला बड़ा अजीबोगरीब होता है। हरदीप सिंह निज्जर को यानी पुलिस ने इन्फॉर्म प्रॉपरली नहीं किया कि आपकी जान को खतरा है। उनके बेटे ने कहा कि यहाँ पर बुलेट प्रूफ गाड़ी लाने की इजाज़त नहीं है, तो लिहाजा मैं अपने बाप को बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं ले जा सका। जो सिक्योरिटी कनाडा की अथॉरिटी को या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को, चूंकि उनको पहले से पता था कि मारने वाले हैं, तो उन्होंने पूरी तरह रेकी की हुई थी इस पूरे गुरुद्वारे की और आगे पीछे की, लेकिन उन्होंने मेरे बाप को नहीं बचाया। क्यों? अब ज़रा सुनते जाइएगा। ये कहानी असल में है, हुआ ये है, गुरुद्वारे के जो सीसीटीवी कैमरा थे उसमें वो सारे मोमेंट्स कैप्चर हो गए हैं, और पता ये चला कि 90 सेकंड की जो रिकॉर्डिंग थी असल में उसने सारा भांडा फोड़ा है कि एक वाइट कलर की जो सेडान थी। अब सूरत हाल ये है कि निज्जर के पास एक ग्रे कलर का पिकअप ट्रक था और वो पार्किंग स्पेस से निकाल रहा था। एक वाइट सेडान असल में आती है और अचानक से उसके साथ यानी उसके पैरेलल चलना शुरू हो जाती है। इसके साथ एक और गाड़ी भी होती है, यानी ये 2 गाड़ियां थी, 6 लोग थे। असल में अचानक से थोड़ा सा आगे जाकर राइट साइड, बिल्कुल फिल्मों वाला सीन था कि निज्जर का ट्रक जा रहा है, वो राइट साइड पर, वो लेफ्ट साइड पर, अचानक उन्होंने जाकर रोक दिया आगे और उसके ट्रक के आगे गाड़ी लगा दी। उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाई, वो बाहर निकले और उसके बाद 50 गोलियां मारी, जो 34 गोलियां उसके सीने में जाकर लगी, यानी वो बच नहीं पाए। अब ये सूरत हाल जैसे ही बिल्कुल करीब जाके, यानी आप ये देख लें कि वो मोमेंट जो था वो वहां से निकलने के थोड़ी आगे जाकर ये सारे का सारा मामला हो गया। जब ऐसे सूरत हाल हुई तो वहां पर जो लोग थे उन्होंने देखा, उनमें से जो आई विटनेस थे उनमें से 2-3 लोग थे। एक तो वो निज्जर को जो बचाना चाह रहे थे कि किसी तरह हम इसको अस्पताल पहुंचा दें, लेकिन चूंकि उसको 34 गोलियां लगी थी तो बचना नामुमकिन था। एक शख्स ने ट्रक उनके पीछे भगा दिया। अब आप ये देखिए, उन्होंने देखा कि जो बंदे थे वो असल में, एक बंदा तकरीबन कोई 6.25 फीट का था और उसने मास्क पहना हुआ था और दाढ़ियां सिखों वाली थी, और इसी तरह जो दूसरा था वो तकरीबन 5 फीट के करीब था। अब वो वहां पर उनके पीछे भागता हुआ गया, तो आप अंदाजा कर लें कि जब वहां पर जो आई विटनेस थे, जो कोई फुटबॉल खेल रहा था, कोई कुछ, उसने कहा जी हमने पहले गोलियों की आवाज़ सुनी तो हमें लगा कि फायर वर्क है, कनाडा में तो इस तरह होता नहीं, लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में तो हमें अंदाजा हुआ कि नहीं ये कोई है। अब आप ये देखिए कि वो ड्राइवर के पीछे भागे, जब भागते गए हैं तो जिस गाड़ी के अंदर वो गया और सारा मामला हुआ, उसने आगे से मुड़ता हुआ वो आगे कहीं ना कहीं चला गया और उसने भी गन निकाली और उस पर हवाई फायर किए, यानी उस बंदे को भी मारने की कोशिश की जो उसके पीछे गया। उसने कहा कि हम लोग उसको पकड़ नहीं पाए, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो पुलिस है उसके पास सारा डाटा आ गया कि किस गाड़ी में वो गए, कहां पर गए, कैसे निकले, कौन सी फुटेज और सारी चीजें। लेकिन जो कहानी बड़ी मजेदार है वो समझिएगा, गुरुद्वारे के लोग कह रहे हैं कि हमने सारा डाटा दिया, पुलिस ताउन नहीं कर रही। कनाडा में तो ऐसा नहीं होता। उसने कहा इंटेलिजेंस एजेंसियां ताउन नहीं कर रही। उन्होंने कहा, हमने इसको कहा, जो आई विटनेस थे जो उसके पीछे भागे, उसने कहा व्हाइट कलर की एक सेडान थी, कहते ये वो असल में एक गाड़ी के पीछे जाने की बजाय जिसमें वो बंदे सवार हुए और भागे, ये असल में जाकर वहां पर जो 40 घर थे इर्द गिर्द, वहां पर जाकर कहते रहे कि आपने कोई टोयोटा कैमरी तो नहीं देखी 2008 की। कहते हम उनको कह रहे हैं कि तुम लोग ये गाड़ी को तलाश क्यों नहीं करे जिसके अंदर वो सारे मामलात है, तुम उधर क्यों जा रहे हो।
अब उनको एक बड़ा अजीबोगरीब शक लग रहा है कि असल में मामला बड़ा हैरानकुन है हमारे लिए कि कनाडा की पुलिस उस लेवल पर ताउन नहीं करी जो करना चाहिए उनको। वहां पर तो मामला होता, उन्होंने कहा कि एक तो इनको इंटेलिजेंस मालूमात पहले से मिल चुकी थी, अमेरिका ने इनको मालूमात दी थी, अमेरिका को पता था ये सब होने जा रहा है, अमेरिका को इंडिया के अंदर से भी पता था, फाइव आइज जो 5वां मालिक है उन सबको पता था। उसके बाद उन्होंने रोका क्यों नहीं? उन्होंने नजर की सिक्योरिटी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि ये केस हो जाए, ये मारने के लिए आए, ये मारकर चले जाए, क्योंकि अगर वो बच जाता तो वो मोदी को ब्लैकमेल कैसे करते। उन्होंने कोशिश की कि उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, एक तो वो लेट आए, पुलिस को इन्फॉर्म किया तो वहां पर अथॉरिटीज आपस में लड़ना शुरू हो गई। वो कह रहे नहीं तुम्हारी है, ये आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि वो जी थाना हो तुम्हारी है दूध है, वो जी हमारी दूध है, वो हमारी दूध में नहीं आता, वो जी फलाना, इस तरह के एक्सेंट में वो गुफ्तगू करते हैं। ये तो कनाडा के अंदर अथॉरिटीज आपस में लड़ पड़ी, वो कह रहे नहीं तुम्हारा मामला है, वो कह रहे नहीं तुम्हारा मामला है, तो अथॉरिटीज आपस में लड़ रही थी और उसके बाद करते करते इतना टाइम हो गया। फिर वो कह रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने कहा कि हमें तो अंदाजा ये हो गया था कि असल में ये इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह नहीं होगी, हम इनके पीछे पड़े रहे हैं, फुटेजेस भी हमने निकाल कर दिया, वहाँ और भी जगह पर फुटेजेस थी जगहों पर, वो इन्होंने निकाली है कि नहीं, लेकिन हमने गुरुद्वारे के बाहर इनको तमाम चीज़ें निकाल कर दी। हमने ये भी बताया कि नजर की आखिरी वीडियो है, ये किस तरह वो वहाँ पर तकरीर कर रहा था, हमने एक एक चीज़ तमाम की तमाम प्रोवाइड कर दी, वहाँ पर उसके लिए दुआ भी कर रहे हैं, सब हो रहा है। लेकिन हमें एक बात की अभी तक समझ नहीं आ पा रही कि कनाडा क्यों नहीं हमें सपोर्ट कर रहा। कहते हैं अचानक हमने देखा कि चंद महीने के बाद इंडिया जाता है कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, और वहां पर भी हमें कुछ नहीं पता, उन्हें पुलिस ने कहा जी हम कर रहे हैं। अचानक से एक दिन कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर ट्रूडो ने कह दिया कि जी इसके पीछे भारतीय थे और इंडियन हुकूमत ने सारा काम किया। कहते वो हम हैरान रह गए हैं, हमें ठीक है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुआ है, उसके बाद जगमीत सिंह ने इस केस को उठा दिया, हमें फ़ायदा हुआ है कि चलो यार ये काम हो गया, लेकिन हम हैरान इस बात पर हैं कि अचानक से वो चुप करके बैठे हुए थे, बाद में खबरें आना शुरू हो गई कि अमेरिका को पता था, अमेरिका ने पहले बता दिया था, तो आपने उनको रोका क्यों नहीं, आपने उनको पकड़ा क्यों नहीं? आप वो इंडिया जब आए थे वो रह रहे थे यहाँ पर, वो गए कहाँ पर, उसकी फुटेज निकाले, पूरे कनाडा में हर जगह पर तो कैमरे लगे हुए हैं, तो आपने अभी तक उनको पकड़ा क्यों नहीं है? क्योंकि इतनी जल्दी तो नहीं होता आपके यहाँ एक बंदा मर जाए, आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ से गया था, फौरी तौर पर उनके नक्शे या चीज़ें बनवा कर जो जो हमने बताया फौरी तौर पर कह देते एयरपोर्ट्स पर कि इनको बाहर ना निकलने दे। लेकिन हमें यह लग रहा है कि सारा कुछ होने दिया गया और अब इस कत्ल को इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी मकासद के जरिए। अब असल में मोदी को इसमें फ्रेम करना है और ऐसा लग रहा है कि अब कनाडा के अंदर जो सीखे उनको ये लग रहा है कि इसकी आड़ के अंदर मोदी का तख्ता उलटना है, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई रिजीम चेंज ऑपरेशन हो जाए या कोई खास तौर पर आप देख ले हसीना वाजिद के साथ भी ये मामला है, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। अब जो भी कहानी हो इंडिया इसमें फंसा हुआ है। अब आप ये देखें कि इसराइल इतना डरता है रशिया से, इतना ज़्यादा डरता है कि इसराइल ने जिस बड़े लेवल पर जाकर यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए वो नहीं करे, क्योंकि उनको डर है। पुतिन ने ऑलरेडी कह दिया था कि मस्जिद अक्सा को गिराने का मामला काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा, स्टेटस को बरकरार रहेगा, जो है वो है, नहीं कोई तमीर जो है वो हम नहीं इसको कबूल करेंगे। और वो बैठा हुआ है शाम के अंदर, और शाम का बशारुल असद इस वक्त पुतिन के साथ है। अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो फिर वो वहां से मुसलमानों को सपोर्ट करेगा और वहां पर वो इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो हम तो ये काम नहीं करना चाहते, हाँ हम चुपके से सपोर्ट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये मामला नहीं हम कर सकते कि जो इस सूरत हाल के अंदर हो। तो आप अंदाजा करें कि सारे रशिया से डरे हुए हैं, क्योंकि जंग तो वो हार चुका है अमेरिका। तो वो कह रहे हैं कि भारत का जो मामला है वो तो बड़ा अजीब व गरीब है कि मोदी को एक काम करने दिया गया, फुटेज आ गए उनके पास। ये तो सोचिए गुरुद्वारे वालों ने दी है, वो जब वहां से एयरपोर्ट से उतरे थे, लैंड किया था। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा होगा क्या, ये आहिस्ता आहिस्ता सारी स्टोरी रिलीज करना शुरू कर देंगे। जब याद रखिएगा इकोनॉमिस्ट, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के न्यूज़पेपर है, जब ये किसी भी मुल्क के लीडर के खिलाफ खड़े हो जाए तो समझ लीजिए आलमी एस्टैब्लिशमेंट उसके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। अब आहिस्ता आहिस्ता इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने ये काम शुरू कर दिया, वो मोदी के खिलाफ खुलकर कह रहे, वो कह रहे इसको सजा मिलनी चाहिए। अब आप देखिएगा ये तो मामला है, अभी इन्होंने फुटेज रिलीज जब ये करेंगे, फिर एयरपोर्ट की करेंगे, फिर उन लोगों की तस्वीर करेंगे, वो कहाँ से आए थे, कहाँ, इनके पास सारी मालूमात है, इनको सब पता है।
लेकिन ये असल में देख रहे हैं कि इंडिया क्या कर सकता है। इंडिया, आप अंदाजा कर ले, उसका दिमाग खराब हुआ है। वो कहता है जी मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो जी फलाना कर दूंगा, मैं तो टिमकाना कर दूंगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो वो वहां पर गुफ्तगू हो रही है, हम न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे कनाडा के ऊपर, हम फलाना कर देंगे, हम अपनी सबमरीन भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमने वीजा सस्पेंड कर दिया। यानी वो कुल मिलाकर जो सारी सूरत हाल पैदा हो रही है, सिख उसको देख रहे हैं कि ठीक है मोदी को सजा मिल जाती है, हमें फायदा है, लेकिन अगर इनके पास मालूम आती तो ये रोक सकते थे। इसका मतलब है कि उनको सिखों की परवाह नहीं। अब आपको समझ आ गई है जो हकीकत टीवी आपको डे फर्स्ट से ये बात कह रहा था। अब इस बात को समझिए, अगर इतनी उनको परवाह होती तो कश्मीर में क्या हाल किया इन्होंने, मुसलमानों के साथ क्या हाल किया मोदी ने, क्या कुछ हुआ है वो बोले एक दफा भी। इवन के वो कभी भी नहीं बोलते पाकिस्तान में कुछ हो फलाना हो, वो कभी भी नहीं बोलते। वो तब बोलते जब उनके मकसद होते हैं, मफादात होते हैं। अब आप ये देखें कि इसराइल कितना जुल्म करता है, लेकिन वो नहीं बात करते। इवन के इंडिया ने जुल्म किया, लेकिन एक बंदा, असल में इंडिया, एक बात समझिएगा, कभी कभार ऐसा होता है कि आपने किसी की सरजमीन पर बंदा मारना होता तो आप उसकी एजेंसी के साथ राब्ते में होते हैं, भाई हमने मार रहा है, आप सिर्फ हल्का सा बयान देकर मजम्मत कीजिएगा तो सब कुछ है। ये तब होता जब खामोश अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ पर तो उन्होंने काम ये करना था, लेकिन उसे बताए बगैर किया, क्योंकि अगर वो करना होता तो फिर इस सूरत हाल के अंदर अभी जो कनाडा करे वो ना करता। लेकिन चूंकि इन सारी ताकतों ने मिलकर मोदी को छोड़ना नहीं है, तो इस सूरत हाल में उन्होंने एक बड़ा जाल बिछाया। उसने कहा इसको यहाँ पर आने दो, इसको मारने दो, हमारी सरजमीन पर करने दो, फिर उसके बाद बताएंगे। आप बताइए दुनिया में किसी मुल्क के अंदर जाकर, देखिए पाकिस्तान में तो खैर तमाशा ही हो रहा है ना, यहाँ पर तो हर किसी के बाप का राज चलता है। जो बाहर से आता है, चाहे वो अमेरिका और रेमंड डेविस हो या इंडियंस हो या कोई भी, वो तो मारकर चले जाते हैं, वो कोई परवाह नहीं। लेकिन कनाडा, अमेरिका जैसे ममालिक में तो ऐसे नहीं है। अब अमेरिका ने जो अलर्ट जारी कर दिया सिखों के लिए, उसे दुनिया को ये बता दिया है कि भाई तुम्हारी जान को खतरा है, सबसे ज्यादा हम तुम्हें प्रोटेक्शन दे सकते हैं। FBI जा जाकर एक सिख की फैमिली को बता रहा है, उनके लोकल अथॉरिटीज तो थाने लगते हैं, जो पुलिस स्टेशन है, वो सारे उनको बता रहे हैं कि आपने अपनी जान की हिफाजत करनी है। तो वहां पर अब उनको ये लग रहा है कि असल में हमारी जानों को तो है मसला। आप ये देखें कि इसको अमेरिका, कनाडा और सारे ममालिक इतना कैश करवाएंगे, ये मोदी से बहुत बड़ी या तो डील स्ट्राइक करवा लेंगे या उसको इक्तदार से हटा देंगे। क्योंकि अमेरिका हो या आलमी एस्टैब्लिशमेंट हो, ये कभी किसी के दोस्त नहीं होते। इंडिया जो मर्जी कहता रहे कि जी वो ट्रूडो के जहाज से मंशियात थी, हेरोइन निकली थी, फलाना निकला था, ये निकला था, अब जो मर्जी कहते रहे, दुनिया में इसकी वैल्यू नहीं है। उनके पास सबूत बहुत ज्यादा है, और सबूत ये है कि इंडिया ने मारा है। लेकिन अब इंडिया को यूक्रेन वाले मामले पर जब तक या तो अपनी पूरी पोजीशन ले ले 180 डिग्री की, तो या फिर अब मोदी अपना इक्तदार गवाएगा। इन दो में से कोई एक काम होगा। लेकिन अगर तीसरा काम हो जाता है कि मोदी इस सारे खेल से बच निकलता है, बस फिर आप समझ लीजिए कि उसके बाद वो जो उधम मचाएगा पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया को खौफ खाना चाहिए, क्योंकि वो बंदा फिर कुछ भी कर सकता है। इतने बड़े कराची से अगर वो बच गया तो आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।